नैब तरमीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर एतराज का तहरीरी नोट जारी कर दिया। दरख्वास्त है नैब तरमीम केस में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले फैसला किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल होगी। नए कानून के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक मुकदमात कम अज कम 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा। ये एक्ट दुरुस्त करार पाया तो नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच गैर आइनी हो जाएगा। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी नोट जारी। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। गुमराहों के बेहंगम हजूम ने मुतअद्दिद गिरजा घरों मसीही आबादी के मकानात को जलाया। खुद को मुसलमान कहने वालों ने अपने मजहब की तालीमात पामाल करते हुए जुल्म का मुजाहिरा किया। हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फ़र्ज है। हमला करके मुल्क के आइन को पामाल किया गया। ऐसा करना संगीन गद्दारी है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान कुरानी आयात, अहादीस, फरमुदात कायद, आइन और कवानीन के हवाले भी दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। अहलिया भी हमराह थी। क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासरा गिरजा घरों की सूरत हाल का जायजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दानिश स्कूल में कायम कैंप में मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। नुकसानात देखकर बहुत दुख हुआ। डरने की जरूरत नहीं, हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों से मलबा न हटाने पर ज़िला इंतजामिया की सरजनिश। फौरी तौर पर सफाई कराने की हिदायत। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी। बिजली और गैस बहाल। बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम। रिहाइश के साथ खाने की फराहमी जारी। शहर में रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। जड़ावाला में होने वाले नुकसानात का तदारुक होगा। अब मुल्क में दहशत और वहशत नहीं चलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी। जड़ावाला का वाकया बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुआ। शरपसंद अनासिर ने एक दफा फिर मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम ने साथ दिया। पुलिस मैरिट पर तफ्तीश कर रही है। मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सदके दिल से अलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। नई निगरान काबीना 9 अरकान पर मुश्तमिल। सैयद मसूद, बैरिस्टर फिरोज जमाल काका खेल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर काबीना में शामिल। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हिस्सा।
डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह वजीर आला के मुशीर और जफरुल्लाह खान मुआविन खसूसी मुकर्रर। सिंध की निगरान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़रा से हल्फ लेंगे। ईशोर लाल को अक़लियती ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को जेल खानाजात की वजारत मिलने का इम्कान। मुबीन जवानी को लोकल बॉडीज, यूनुस ढागा को कॉमर्स का वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर राना हुसैन को वजारत तालीम का कलमदान मिलेगा। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत इजलास। शफाफ इंतखाबात का इनकाद निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाएंगे। अली मर्दान डोमकी का खिताब। सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तारीख की मुंतजिर थी, हल्का बंदियों की नहीं। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इलेक्शन में ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी का बायस बनेगी। शहरी रहमान। इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। महंगाई के तासुर से मुतालिक कोई खौफ नहीं, हमारे वोटर को पता है इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। एहसन इकबाल। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी से मुलाकात। आइंदा हज इंतजामात में जिद्दत और बेहतरी के लिए MOU साइन किए जाएंगे। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान दूसरा घर है, पाकिस्तानी भाइयों को बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी सफीर सईद अल मालकी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने पर गुज़िश्ता हुकूमत ने बिल आरिफ अलवी को भेजे थे। दरियाई सतलुज में 1988 के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट से भी तजावुज। कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर 2,53,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। बहाव 3 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। PTMA का अलर्ट, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात। सैलाब ने मंडी उस्मान वाला के सरहदी इलाकों में तबाही मचा दी। फसलों को शदीद नुकसान। नकल मकानी में मदद न मिलने पर मुतासरीन परेशान। मंसूराबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से फसलों को भी नुकसान। आरिफ वाला में एक शख्स सैलाबी रेले में डूबकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। कसूर में 5 बहनों का इकलौता भाई सैलाबी पानी में डूब गया।